ईरान की सड़कों पर बिछी लाशें। राजधानी तेहरान में अब तक 227 मौतें। सरकारी इमारतें जली, पुलिस और सेना के ठिकानों पर किया कब्जा। आजादी की ललकार लगाते हुए सड़कों पर उतरे लाखों लोग। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान में आज की रात खामेनेई हुकूमत पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में जिस अग्नितांडव और बवाल की शुरुआत कल रात हुई थी, वो अब और भी भयावह हो चुकी है। रजा पहलवी की अपील के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं। क्रोधित भीड़ ईरानी सेना, IRGC और पुलिस पर हमले कर रही हैं। सेना और पुलिस के ठिकानों पर कब्जा किया जा रहा है। सरकारी इमारतों को भी जलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है खामेनेई की क्रूर सेना ने प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया है। बीती रात सेना के हमले के बाद अब तक कुल 227 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा की आंधी के बीच हर पल नई मौतें और संघर्ष सामने आ रहे हैं। दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है और ये कहानी अभी बहुत लंबी जाने वाली है। ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर से शुरू हुआ था, आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ। लेकिन अब ये पूरी तरह राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। रजा पहलवी की अपील के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरे। एक ईरानी डॉक्टर ने टाइम मैगजीन को बताया कि केवल राजधानी के 6 अस्पतालों में ही 227 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें अधिकांश गोलीबारी में मारे गए हैं। देश भर में इंटरनेट बंदी और सख्त कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं। सड़कों पर युवा और बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं आजादी और तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर सरकारी इमारतें और मस्जिदें आग के हवाले कर दी गई हैं। उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर गोलीबारी में कम से कम 30 प्रदर्शनकारी मौके पर ही मारे गए। डॉक्टरों का कहना है कि मरने वाले ज्यादातर युवा हैं। घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों से उठाकर गिरफ्तार तक किया जा रहा है। ईरानी प्रोसिक्यूटर ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारी मौत की सजा तक भुगत सकते हैं। मौतों का ये आंकड़ा अगर सही है तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के एक भयानक दमन की ओर इशारा करता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने हालिया आंदोलन में पहली बार खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, ट्रंप का भी पतन होगा। ईरान में कुछ लोग दूसरे देश के नेता को खुश करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर ये आरोप लगाया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। खामेनेई ने कहा, अगर उन्हें देश चलाना आता तो वो पहले अपना देश चलाते, बल्कि यहाँ दखल नहीं देते। उन्होंने जून में हुए इजराइल और अमेरिका के हमले का भी जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई ने भी चेतावनी दी कि देश में अशांति फैलाने वाले लोग अमेरिका और इजराइल के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, ईरान बड़ी मुसीबत में है। अगर वो प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करते हैं तो हम बहुत कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। हम उन्हें वही करारा प्रहार करेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को बहादुर लोग कहा और ईरानी शासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या की कोशिश की गई तो उन्हें नर्क जैसी सजा भुगतनी पड़ेगी। देश के अंदर बिजली और पानी की कटौती, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक दबाव ने जनता को सड़कों पर निकाल दिया है। अब यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों तक नहीं सीमित, बल्कि ये सीधे शासन प्रणाली को भी चुनौती दे रहा है। ये संघर्ष अब सिर्फ ईरान की सड़कों तक सीमित नहीं रहा।
ये दुनिया के सामने एक सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि जनता अपने हक और आज़ादी के लिए कितनी दूर तक जा सकती है और शासन उन्हें दबाने के लिए किस तरह हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तेहरान की गलियों में उठते नारे और बमबारी की आवाज़ों के बीच हर पल ये तय हो रहा है कि ईरान की कहानी अब बदलने वाली है। या तो जनता की आवाज़ जीत करेगी या तानाशाही और भी कड़ा होगा। दुनिया की निगाहें वही हैं और हर कदम पर इतिहास गवाह बनेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.